अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाई स्टेप के अंदर हम पुलिस दौरान तफ्तीश किन किन मराहिल को तय करती है, कौन से मराहिल इसेंशली हैं करने के लिए, इन कुछ चीज़ों को हमने उनमें से कुछ चीज़ों को हमने अपने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, जिसके अंदर FIR, उसके कॉलम, नक्शा जाए वकूआ, नक्शा नज़री बिला स्केल, बरामदगी, फ़र्द मकबूज़गी, पारचात वगैरह के कुछ अनासिर शामिल थे। आज हम पुलिस तफ्तीश की जो मराहिल हैं उनके अगले कुछ पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसके बाद पुलिस किन किन मराहल को तय करती है दौरान तफ्तीश, और उन कागजात को क्या कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस लॉ में मेंशन है। और उसके थर्ड पार्ट के अंदर हम ज़िम्नीज़ और चलान को ब्रीफली कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पुलिस तफ्तीश के 3 लेक्चर हैं। लेक्चर चूँकि लंबे थे तो इसलिए इनको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट, पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और आपको नोटिफिकेशन बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस है छोटी सी, उसको ज़रूर फुलफ़िल किया करें। फ़ीस 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, पुलिस तफ्तीश लम्हा बलम्हा। इस लेक्चर का आगाज़ हमने किया था FIR से। FIR किस दिन हुई थी? 9/6/2021 को। तो इस डेट को बताने का मकसद ये है कि डेट एक मेजर रोल प्ले करना है, आपको समझाने में आसानी होगी। वैसे तो इन मराहिल के अंदर सम टाइम महीनों गुजर जाते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर ये होता है इसके बाद अगला प्रोसीजर, इसलिए आपको मैं डेट भी साथ साथ बता रहा हूँ कि ताकि इनिशियली जो अकॉर्डिंग लॉ प्रोसीजर है उसके अंदर आपको समझने में आसानी हो। समटाइम ऐसा होता है कि तफ्तीश केस की नोयत पर डिपेंड करती है, केस इतना क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसकी तफ्तीश बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन बहरहाल जो जर्नल लीगल वे है मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में पढ़ने में आसानी हो। FIR आती है जी हमारी 9/6/2021 को। इसके अंदर हमने मौका वारदात के ऊपर जाकर जो नक्शा बनाना है, नक्शा बरामदगी क्या आती है, फ़र्द चारपात क्या है, फ़र्द मकबूज़गी क्या है, उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब इसी दिन एक और कार्रवाई होती है 9 को ही। वो कार्रवाई क्या है? फ़र्द मकबूज़गी, खून आलूद मट्टी, साथ में 7 mm खौल चुलेदा और साथ में 12 बोर कारतूस चलेदा। इसका क्या मतलब है कि पुलिस ने मौका वारदात से जो मकबूज की चीज़ें कब्जे में ली हैं उनके अंदर कुछ मट्टी है, खून आलूद, एक खौल है 7 mm राइफल का, चलेदा मतलब कि चला हुआ है, उसका अगला हिस्सा चल चुका है, पिछला हिस्सा हमें मिला है, और एक 12 बोर का कारतूस है, वो भी चलेदा है, शरे उसके अगला हिस्सा चल चुका है, उसका पिछला खौल हमें मिला है। ये कार्रवाई भी पुलिस उस वक़्त करेगी जब वो जाए वकूआ के ऊपर जाकर नक्शा मौका जाए वकूआ बना रही होगी, उसी वक्त ये चीज़ों को भी कलेक्ट करेगी। बेसिकली ये भी अपने आप के अंदर एक एविडेंस है। जब अदालत में इनको पेश किया जाएगा तो चूँकि किसी को फायर लगा है, 324 की FIR हुई है, FIR इसके अंदर हमने 324 का केस बनाया था बटा 34, कॉमन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का। तो लिहाजा कोर्ट समझेगी कि वाकई ही 34 और 324 की FIR है, एक इंटेंशनली मर्डर की नीयत से गए थे, फायर भी चलाया, खून भी गिरा वहाँ पर, किसी को फायर लगा भी, उसका खून निकला भी, तो ये भी अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस का रोल प्ले करता है, बट कनेक्टेड नहीं है आफ्टर कॉर्पोरेशन। वो चीज़ें डिटेल से हम अगले लेक्चर्स में तफ्तीश में पढ़ते रहेंगे। उसी दिन और जाए वकूआ के ऊपर ये कार्रवाई भी की जाती है। ये तो थी सारी कार्रवाई 9 तारीख की। अब आते हैं 10 तारीख को, अगले दिन क्या कार्रवाई होती है? 10/6/2021 को क्या तफ्तीश अमल में लाई जाती है? पहला काम असला मनसूखी, इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाते, और साथ में ही 10/6 को एक और काम होता है कवायफ मुलाहजा बरामदगी।
ये भी 10/6 को कार्रवाई होती है। असले मनसूखी के लिए पुलिस वाले उस मुलज़म से जो असला बरामद हुआ है उसकी मनसूखी की दरख्वास्त देते हैं कि जिस असले को मनसूख किया जाए, इससे गैर कानूनी काम किया गया है, सोसाइटी में, माशरे में खौफ व हरास फैलाया गया है। तो ये 2 काम है। अब मेन जो काम होते हैं उस पर हम आ रहे हैं। जिस दिन FIR हुई है उससे अगले दिन 10 तारीख को क्या बनेगा? फर्द मकबूजगी, आलात और ज़रबात। फ़र्द मकबूजगी, आलात और ज़रबात, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें कब्ज़े में ली गई हैं जिनसे ज़रबात आई हैं, वो आलात कौन कौन से हैं? कुल्हाड़ी है, छुरा है, छुरी है, चाकू है, 7mm है, बंदूक है, क्या चीज़ है जिनसे ज़रबात आई हैं, वो आलात की मकबूजगी, उन आलात की मकबूजगी। तरीक़ाकार इसको लिखने का भी वही होगा। थाने का नाम लिखा जाएगा, मुकदमा नंबर, मौरखा बजुरम थाने का नाम, उसके बाद फ़र्द मकबूजगी, आलात व ज़रबात, जो कुछ भी ज़ब्त हुआ है, फिर इसका बनाम के किसके खिलाफ केस था, मतलब ज़ाहिर बात ज़ब्त उनसे हुआ, और इसके नीचे लिखा जाएगा कि जो रूबरू गवाहान झैल मसमियान फ़लाँ से हमने रेड किया और वहाँ से हमें ये आलात बरामद हुए, हमें ये असला काबिल कार और लाइसेंस याफ्ता असला था जो हमें बरामद हुआ वहाँ से, जिनसे उस शख्स को जो मजरूब है उसको फायर लगाए गए थे। तो वो असले की इसके नीचे डिटेल लिखी जाएगी, फ़र्द मकबूज की आलात और ज़रबात तैयार की जाएगी। इसी दिन एक और कार्रवाई होगी 10/6 को ही, वो होगी शनाख्त सर्टिफिकेट। शनाख्त सर्टिफिकेट जिसके अंदर मुल्ज़मान की शनाख्त का तरीक़ाकार बताया जाएगा। इसके अंदर भी मुकदमा नंबर बजुरम, थाने का नाम और बनाम लिखने के बाद शनाख्त सर्टिफिकेट और नीचे मुल्ज़म का हुलिया, यानी कि उसका कद 5 फुट 6 इंच है, गोरा रंग है, दुबला पतला है, सेहतमंद जिस्म है उसका, उसके गाल पे तिल का निशान है, इस गाल पर, राइट साइड वाली गाल पर उसके ज़ख्म का निशान है, नाक उसका पतला है। तो इस तरह से उसका हुलिया लिखने के बाद जो मुहर्रर थाना है वो अपनी डिटेल लिखिएगा जी हमने ऐसे मुल्ज़म को सही पाके गिरफ्तारी, इसकी हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई है। तो ये शनाख्त सर्टिफिकेट जो है ये ज़रूरी नहीं कि एक बने, ये जितने मुल्ज़मान होंगे उतने ही शनाख्त सर्टिफिकेट इसके तैयार किए जाएंगे। उसी दिन एक और कार्रवाई होगी 10/6 को, वो कौन सी होगी? वो होगी दरख्वास्त हसूल रिमांड, CRPC 164 के तहत होगी दरख्वास्त हसूल रिमांड। रिमांड 2 तरह का हो सकता है। अगर तो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो पुलिस वाले इस्तदा करेंगे जनाब हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, हमें मुल्ज़म की मजीद ज़रूरत नहीं, तो इसको जुडिशल भिजवा दिया जाए, लेकिन आज़ाद ना छोड़ा जाए, क्योंकि मुमकिन है ये एविडेंस को डिट्रैक कर सकता है, विटनेस को डिट्रैक कर सकता है, धमका सकता है। और अगर एविडेंस अभी पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुई, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो पुलिस वाले 2 तरह की रिमांड होते हैं ना, एक जुडिशल और एक फिजिकल। तो पुलिस वाले फिजिकली रिमांड की डिमांड कर सकते हैं कि जनाब मुल्ज़म को हमारी हिरासत में रहने दिया जाए। रिमांड 2 तरह के होते हैं आमतौर पर, जुडिशल रिमांड और फिजिकली रिमांड। जुडिशल रिमांड उसको जुडिशल जेल में मुंतकिल करवाने के लिए, लेकिन इसको रिहा ना किया जाए, और फिजिकली रिमांड पुलिस वाले कहते हैं कि जिस बंदे को हमारी तहवील में इसके जिस्म को दे दिया जाए, अभी मज़ीद तफ्तीश करना इससे बाकी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस अभी बाकी है, तो पुलिस वाले दरख्वास्त हसूल रिमांड देते हैं 167 के तहत। इसी दौरान एक और काम करते हैं पुलिस वाले, वो काम कौन सा है? वो है जी इतलानामा गिरफ्तारी मुल्ज़मान। इतलानामा गिरफ्तारी मुल्ज़मान, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का इतलानामा उनके लवाहिकीन को, उनके वारिसान को भिजवाया जाता है। सेम वही बात, मुकदमा नंबर बजुर्म, तारीख, थाना, नीचे लिखा जाए कि आपके मुल्ज़म को हमने फ़लाँ जगह से, आपके बंदे को हमने फ़लाँ जगह से गिरफ़्तार किया है, इस जुर्म के अंदर गिरफ़्तारी की है, और फ़लाँ दिन को, मतलब कल को हम इसको इलाका मजिस्ट्रेट साहब के अदालत में पेश करेंगे। तो उनको इतला दी जाती है गिरफ़्तारी की। आम तौर पर जो मिसिंग पर्सन लोग होते हैं उनके अंदर सिर्फ इस चीज़ की कमी है, वहाँ पर जब एजेंसीज़ उठाती हैं किसी को तो वो इतला नहीं देती, लेकिन पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो वो उसको इतलानामा उसके वारसान को, उसके लवाहकीन को ज़रूर भिजवाते हैं कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जुर्म में हमने गिरफ़्तार किया है। इसके बाद इस तमाम मसल के साथ अब यहाँ तक का जो काम है, ये हमने FIR से लेकर यहाँ तक हसूल रिमांड और इतलानामा गिरफ़्तारी तक का जो प्रोसीजर है, ये आई थिंक सो कोई 12-13 स्टेप बनते हैं। ये इनकी एक मिसल तैयार होती है, इस मिसल के आखिर में एक सज़ा स्लिप लगाई जाती है। वैसे इस सज़ा स्लिप का कोई ख़ास काम नहीं होता मिसल में, लेकिन इसके ऊपर जुर्म नंबर, मुकदमा नंबर और तफ्तीशी ने कुछ ख़ास बातें लिखी होती है। आगे एक कॉलम छोड़ा होता है जहाँ पर बाहुक्म अदालत, यानी कि जो अदालत का हुक्म होगा इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ताकि हमारी तफ्तीश के रिकॉर्ड में भी रहे कि फ़लाँ तफ्तीश के अंदर हमने मुल्ज़म को क्या सज़ा दिलवाई थी, उसको क्या सज़ा मिली है।
हमने उसके खिलाफ कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट की थी जिससे मुल्ज़म को करार वाकई सज़ा मिल सके। तो ये अपने रिकॉर्ड के लिए 7 मिसल के लगा दी जाती है। जब मुल्ज़म को सज़ा दी जाती है तो इस सज़ा स्लिप पर भी उसकी उस सज़ा को मेंशन किया जाता है। ये कार्रवाई, और इससे पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, ये तमाम कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ज़िमनीज़ कैसे लिखी जाती हैं, ज़िमनीज़ के कॉलम कितने होते हैं, किस कॉलम में क्या बात लिखी जाती है ज़िमनी के, तफ्तीश का टाइम क्या होता है, एक दिन के अंदर कितनी ज़िमनी लिखी जा सकती हैं, एक से ज़ायद लिखी जा सकती हैं या नहीं, अंदरूनी ज़िमनी क्या होती है, बैरूनी ज़िमनी क्या होती है, गवाहान किस ज़िमनी पर आते हैं और तफ्तीश किस ज़िमनी पर आती है, कितने टाइम तक कितनी ज़िमनियाँ लिखी जा सकती हैं, एक केस में कितनी ज़िमनियाँ लिखी जा सकती हैं, एक से ज़ायद भी लिखी जा सकती है। अगर एक केस के अंदर 2-3 लोग इंटरोगेट करते तो फिर ज़िमनीज़ कैसे लिखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। उसके अंदर हम ज़िमनीज़ और चलान दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। चलान के कॉलम भी बताऊंगा, चलान की प्रिपरेशन भी बताऊंगा, ज़िमनीज़ के कॉलम भी बताऊंगा, प्रिपरेशन भी बताऊंगा, ज़िमनीज़ आपको दिखाऊंगा भी। इन तमाम चीज़ों को डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह इन 3 लेक्चर्स के अंदर हमारी पुलिस तफ्तीश लम्हा ब लम्हा की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्द हाजिर होगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।